हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रभु कुशवाहा ट्यूटोरियल में। जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने पार्लियामेंट्री सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हम संसद सीटों का बंटवारा तथा लोकसभा के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और आज हम राज्यसभा के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा के संबंध में बताया गया है। आर्टिकल 80 में राज्यसभा के बारे में दिया गया है। भारत की जो राज्यसभा है उसे स्थायी सदन, उच्च सदन या द्वितीय सदन भी कहा जाता है। सेकंड हाउस, अपर हाउस या परमानेंट हाउस। भारत का जो राज्यसभा है वो एक स्थायी सदन होता है। इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। केवल इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष के अंत में जो है रिटायर होते हैं और उतने ही नए मेंबर जो है इलेक्ट कर लिए जाते हैं। स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होता, कभी डिसॉल्व नहीं हो सकता। ओनली 1/3 मेंबर एवरी 2 ईयर के एंड पे रिटायर होंगे और उतने ही नए मेंबर जो है इलेक्ट कर लिए जाएंगे, जिससे ये साइकिल लगातार चलता रहता है। भारत की जो राज्यसभा है उसका पहली बार गठन जो है किया गया था 3 अप्रैल 1952 को। 3 अप्रैल 1952 में पहली बार गठन हुआ, परंतु उस समय इसे राज्यसभा नहीं कहा जाता था। उस समय इसका नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट। 23 अगस्त 1954 को इसे पहली बार राज्यसभा नाम दिया गया। तब से इसे काउंसिल ऑफ स्टेट की जगह राज्यसभा ही कहा जाता है। राज्यसभा की जो पहली बैठक है वो हुई थी 13 मई 1952 को। 13 मई 1952 की इसकी पहली बैठक हुई है। अच्छा, कोई भी व्यक्ति जो राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है उसके लिए न्यूनतम जो आयु है, वो न्यूनतम आयु की रिक्वायरमेंट है वो 30 वर्ष है। कोई व्यक्ति जो 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता है। तथा जो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है वो 6 वर्ष होता है। जो टर्म ऑफ ऑफिस है वो ओनली 6 ईयर्स होता है। अगर सीटों के बंटवारे की बात की जाए तो राज्यसभा की जो अधिकतम सीटें हैं वो 250 हो सकती हैं, परंतु वर्तमान में केवल 245 245 सीट्स ही हैं। इन 250 और 245 सीटों में 12 सीटें 12 सीट्स ऐसी होती हैं जिनमें इलेक्शंस नहीं होता, नॉमिनेशन होता है। 12 सदस्य इनके ऐसे हैं जिन्हें जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। साहित्य, कला, समाज सेवा या विज्ञान में ख्याति प्राप्त 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। अच्छा, ये जो मनोनयन का प्रावधान है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो दूसरे देशों के संविधान से अडॉप्ट की गई हैं। तो ये जो मनोनयन, राज्यसभा में 12 सदस्यों के मनोनयन का प्रावधान है, ये भी हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। अच्छा, सभापति के बारे में अगर बात किया जाए तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 64 अनुच्छेद 64 में बताया गया है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। जैसे ही वो उपराष्ट्रपति के पद पर चुने जाएंगे वैसे ही उन्हें राज्यसभा का जो है पदभार मिल जाएगा। राज्यसभा के जो सभापति का कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। तथा इनका जो वेतन है वो 4 लाख रुपए है, जो कि दूसरी अनुसूची में दिया गया है। ध्यान रखिएगा, भारत के जो उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के पद का वेतन नहीं मिलता, उन्हें राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने का वेतन मिलता है। अच्छा, इनका जो भारत के प्रथम सभापति थे वो हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तथा जो वर्तमान सभापति हैं वो हैं डॉक्टर जगदीप धनखड़। पहली महिला जो उपसभापति वो हैं वायलेट अल्वा। तथा जो वर्तमान उपसभापति हैं वो हरवंश नारायण सिंह हैं। तथा भारत के राज्यसभा की पहली महिला महासचिव वो थी आपकी वी.एस. रमा देवी। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इनके बारे में जो डिस्कस करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 83 में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा में फेमस पर्सनैलिटीज को राज्यसभा में जो है मनोनीत करेंगे। और जैसा कि हमने डिस्कस किया, ये मनोनयन का प्रावधान कहां से लिया गया है? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। आर्टिकल 249 में बताया गया है। अच्छा, ये आर्टिकल 249 और 312 अनुच्छेद 249 और 312 की जो शक्तियां हैं वो केवल राज्यसभा को प्राप्त हैं। ये शक्तियां लोकसभा को बिल्कुल भी नहीं दी गई हैं। अनुच्छेद 249 में बताया गया है कि जो राज्यसभा है वो राज्य सूची के किसी भी विषय को, स्टेट लिस्ट के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है। और जैसे ही राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित करती है, वैसे ही केंद्र सरकार को उस विषय पे कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। इसी तरह अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा जो है आपका जो है अखिल भारतीय सेवाएं गठित कर सकती है।
अखिल भारतीय सेवाएं जैसे आपका आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, आईएफएस हो गया, इसी तरह अगर नई कोई पोस्ट आपको जनरेट करनी है तो ये नई पोस्ट बनाने का अधिकार केवल किसके पास है? राज्यसभा के पास है। परंतु ये दोनों रूल राज्यसभा तभी अप्लाई कर सकती है, ये दोनों अधिकार तभी उपयोग कर सकती है जब इसके लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत, 2/3 मेजोरिटी से ये जो प्रस्ताव जो है पारित हो जाए। 2/3 मेजोरिटी इसके लिए आवश्यक है। क्लियर हो गया इतना? तो चलिए इसी तरह हमारी ये वीडियोस आप लगातार देखते रहिए, ये आपके क्विक रिवीजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही जल्दी हम साइंस और मैथ्स के लिए भी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी जो है हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।